Just we are going to teach and learn the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th. And the today's chapter is intestinal tuberculosis. आज का चैप्टर है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हम लोगों ने पढ़ा है और सेकेंड प्रोबेबली ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कॉजेज ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाया जा सकता है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉजेटिव फैक्ट ऑफ intestinal tuberculosis is intestines infected by Mycobacterium tuberculosis। इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से जो इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड होता है उसे इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज। प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, द इन्फेक्शन, नॉन पास्चराइज्ड मिल्क एंड द बैसिलस आर ऑफ बोविन टाइप। प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होने का जो पहला कारण है प्राइमरी, वो है नॉन पास्चराइज्ड मिल्क का यूज करना। वो जो दूध है ना, गाय का, भैंस का दूध है, वो दूध हमको पास्चराइज ही यूज करना चाहिए। अब क्वेश्चन राइज करता है कि वाई पास्चराइज मिल्क? चूँकि हमारे भारत के क्लाइमेट में ये देखा गया है कि 100 में जो 80 काउज हैं, गायें हैं, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करते हैं और उसका दूध अगर हम यूज करें तो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होने का संभावना प्रबल हो जाता है। एंड द बैसिलस आर ऑफ बोविन टाइप। ये हुआ आपका प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। नाउ सेकेंडरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। The infection may reach the intestine from the lungs। फेफड़ा से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। Via the swallowed sputum contains large number of AB and the bacillus is of human type। अगर कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा है तो कभी कभी वो परफेक्ट ट्रीटमेंट या अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से वो कॉफ स्प्यूटम के द्वारा स्वालोड हो जाता है और इंटेस्टाइन को जाके इन्फेक्टेड कर देता है। एक ये भी कारण है। हम यहाँ पर अच्छी तरह एक बात को जान लें कि ट्यूबरकुलोसिस का जो आक्रमण होता है वो बाई एयर पैसेज होता है, बाई रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। तो सबसे पहले इसको लंग्स को इन्फेक्टेड होने का प्रबल से प्रबल संभावना होता है।
कभी कभार ये लंग्स को पर अपना एक छाया, एक शेडो छोड़ के आगे की ओर बढ़ जाता है, जो मोस्टली इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल फीचर, सिम्टम्स एंड साइन। क्या होगा? वही जो जनरल ट्यूबरकुलोसिस का जो साइन एंड सिम्टम है वही होगा। पहला है जनरल वीकनेस, दूसरा है नरोक्सिया यानी भूख की कमी, तीसरा है एनीमिया यानी खून की कमी, चौथा है मलाइज एंड एवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। मलाइज ए काइंड्स ऑफ वीकनेस, एवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, पिकूलियर एवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है। शाम के समय ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इफ देयर इज एनोरेक्सिया, वीकनेस एंड कॉफ विथ स्प्यूडम, पेन, एब्डोमेन एंड एवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिकेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। जो एब्डोमिनल पेन होगा वो सीवियर कॉलिकी इन अल्सरेटिव टाइप होगा, मोस्टली इन द राइट आइलियक रीजन। इसका दर्द जो मोस्टली है वो राइट आइलियक रीजन में होगा, यानी राइट आइलियक फोसा जिस रीजन में है, यानी अपेंडिक्स जिस रीजन में होता है वही होगा। कभी कभार देखा गया है कि एपेंडिकुलर ट्यूबरकुलोसिस भी पाया गया है। चूँकि लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, सो अपेंडिक्स में भी इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड पॉइंट है कंस्टिपेशन में अल्टरनेट विद डायरिया। आज कंस्टिपेशन है, कल लूज मोशन हो गया, है ना, अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया। साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी प्रेजेंट। कभी कभार इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिला है। एब्डोमेन ब्लॉटेड विद विजिबल पेरिस्टाल्सिस, पिकूलियर है, एब्डोमेन ब्लॉटेड होगा, ब्लॉटेड यानी लगता है कि गैस से भरा हुआ है, एंड विजिबल पेरिस्टाल्टिस। और हमारे इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिस मोमेंट है वो बाहर से ही दिखाई देगा, यानी एक्सट्रीम लॉस ऑफ फैट होगा। जो हमारा एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन के अपर रीजन में जो फैट है वो फैट समाप्त हो जाएगा, और पिकूलियर इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो दिखाई देगा। ऑन परकशन टिम्पैनेटिक नोड में प्रेजेंट, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी इविडेंट। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इविडेंस हमको मिलेगा, सबूत हमको मिलेगा, चूँकि 90% केस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद ही इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस देखा गया है। सो इफ ए पेशेंट इज सफरिंग विथ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, his X-ray chest should be must taken, and if there is any kinds of shadow and evidence or any kinds of consolidation or all calcified spot seen in the pulmonary region, definitely the intestinal cause is positive. Intestinal tuberculosis is positive. ओके, नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्या क्या हम जांच कराएंगे, तो इसमें ये सारा हाई मिलेगा। एक्सरे चेस्ट में रिसेक्टेड इंटेस्टाइन, सो एविडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक्सरे चेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस का एविडेंस मिलेगा। बायोप्सी ऑफ रिसेक्टेड इंटेस्टाइन मिलेगा। चौथा है स्प्यूटम, प्रेजेंस ऑफ एबी स्प्यूटम में पाया जाएगा। बेरियम मिनिमा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम विल बी नैरोड। आइलियम का जो टर्मिनल पार्ट है वो नैरो हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। शिक्कम विल बी ड्रॉन अप एंड द एंगल बिटवीन शिक्कम एंड आइलियम बिकम्स ऑब्ट्यूज, है ना, एक तरह से ऑब्ट्यूज यानी एक फंसा जैसा दिखाई देगा। स्टूल टेस्ट में ओकार्ट ब्लड प्रेजेंट, स्टूल में ब्लड ओकार्ट ब्लड मिलेगा। एंड एबी में भी आइसोलेटेड बाई
स्पेशल मेथड, और ये भी बाई स्पेशल मेथड इसको रूल आउट किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में? पहला, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गट, गट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा ड्यू टू एडिशन बिटवीन सराउंडिंग coils as a result of peritoneal exudate or stenosis due to healing up of the ulcer by the fibrosis। जो अल्सर हील हो गया है वो फाइब्रोसिस के रूप में हमें दिखाई देगा। परफोरेशन, परफोरेट कर जाना यानी इंटेस्टाइन का लीक कर जाना, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, और आंत से खून भी आ सकता है। ये हुआ इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी इस रोग में इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो इन केस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, अगर शुरुआती दौर में ही इसका डायग्नोसिस कर लिया जाए एंड प्रॉपर केयरफुल ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो प्रोग्नोसिस इज गुड, बट इफ इट इज नेग्लेक्टेड the prognosis can be bad. Patient have to definitely went in intestinal obstruction. Next point है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, बेड रेस्ट एंड मेंटल रिलैक्सेशन इन चेयरफुल। बेड रेस्ट दे देना, मेंटल रिलैक्सेशन दे देना, चेयरफुल रखना, कंफर्टेबल सराउंडिंग्स, उसके इर्द गिर्द एक आरामदायक वातावरण तैयार कर देना। आइदर एट होम और इन sanatorium should be instituted and active living exists or is probable। सैनाटोरियम जहाँ मतलब ऐसा है कि इनको अलग करके रखा जाए, आइसोलेट करके रखा जाए। आइसोलेट से फायदा है कि ये दूसरे में इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। दिस इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मेजर इन द थेरापी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। शुड बी ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट। जब मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए तब उनको आइसोलेशन से अलग रखा जाए ताकि ये दूसरे में इन्फेक्शन न देने पाए। इसका जो ट्रीटमेंट है, जो केमोथेरापी है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एलोपैथिक का है ना। बोल रहा है कि 90 से 100 दिन देना है IM एवरी अल्टरनेट डे। आइसोनियाजाइड है, एलोपैथिक की दवा है, 300 mg वंस ए डे। थियासिटाजोन है 150 mg वंस ए डे। पायराजिनामाइड है 450 से 600 mg पर डे। द डाइट शुड बी गुड, कैलोरीफिक वैल्यू एंड पार्टिकुलर रिच इंपॉर्टेंस। ध्यान रहे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज का जो डाइट होना चाहिए वो रिच डाइट होना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट उसको देना है, गुड एंड फ्रेश एयर देना है, एयर also the required for rapid recovery. In localized chronic tuberculosis, resection of the diseased portion of lung may be done surgically। जब localized है ट्यूबरकुलोसिस तो वहाँ पर हम सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स डिफॉर्मिटी। अगर स्पाइन में अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो अर्ली स्टेज में ही उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट दे दिया जाए, सर्जरी कर दिया जाए तो उसके रिकवरी में स्टेबिलिटी का जो उम्मीद है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट who are excreting tubercle bacilli and who are therefore potentially infection has always been an important principle। ओके, आइसोलेशन इस मरीज को कहता है कि निश्चित रूप से देना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब हुआ कि ये दूसरे में इन्फेक्शन न दे पाए। तो अभी हम लोगों ने इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जाना। ध्यान रहे ट्यूबरकुलोसिस का पहला आक्रमण बाय रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स के द्वारा होता है, बट प्राइमरी इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का काउज मिल्क से भी होता है, जो मिल्क नन पास्चुराइज यूज किया जाता है ना। इसलिए मना है कि नन पास्चुराइज यूज मिल्क दूध जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए। थैंक्स। ओके।